राजनीति एक ऐसी चीज है जहां दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाए ये कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा के बीच में पहली सियासी अनबन 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। जब राम सिंह कसवा की पत्नी कमला कसवा सादुलपुर से बीजेपी उम्मीदवार थी, इस दो चुनाव में बसपा के मनोज न्यागली की जीत हुई थी। तो राजपूत समाज से आते हैं। उस समय पहली बार राम सिंह कसवा के परिवार को एहसास हुआ कि राजेंद्र राठौड़ ने इस बार सादुलपुर में उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास नहीं किया। हालांकि कसवा परिवार ये कहता रहा कि उन्होंने चूरू में राजेंद्र राठौड़ की जीत के लिए पूरे प्रयास किए थे। वहीं 2014 में राम सिंह कसवा के बेटे राहुल कसवा के सांसद चुने जाने के बाद ये सियासी अनबन भी खत्म हो गई। 2018 में भाजपा ने राम सिंह कसवा को सादुलपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो इस चुनाव में भी जीत हासिल कर पाए। हालांकि राजेंद्र राठौड़ 2018 में भी जीतने में कामयाब रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ अपनी परंपरागत सीट चूरू को छोड़कर तारानगर चुनाव लड़ना ठीक समझा और चूरू भी अपनी जगह हरलाल सहारण को चुनाव लड़वा दिया। इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सहारण को हनुमान बताते हुए उन्हें जीत दिलाने का आह्वान किया। चूरू में राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सहारण को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन सादुलपुर में राठौड़ पर बसपा के मनोज न्यागली का समर्थन करने का आरोप लगे। उधर पहले से ही खार खाए बैठे राम सिंह कसवा और उनके बेटे राहुल कसवा ने विधानसभा चुनाव में तारानगर में राजेंद्र राठौड़ की कोई मदद नहीं की थी। वही सूत्रों की माने तो राम सिंह कसवा ने अपने बेटे समर्थकों को राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वोट डालने की अपील की थी। इसी का नतीजा था कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने राम सिंह कसवा और उनके परिवार पर हमला साधते हुए सार्वजनिक मंचों पर उन्हें जयचंद करार दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में चूरू से भाजपा ने राहुल कसवा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कसवा परिवार खुलकर राठौड़ पर हमलावर हो गया। टिकट की घोषणा के 3 दिन बाद राहुल कसवा ने अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर राजेंद्र राठौड़ पर जमकर निशाना साधा और राहुल कसवा ने कहा कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद ही जयचंदों की बात करते हैं। क्या अब वो एक व्यक्ति मेरे भविष्य का फैसला करेगा? चूरू का बच्चा बच्चा मेरे कल का फैसला करेगा। ये लड़ाई अब एक आदमी के अहंकार के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि चूरू की जनता ने किसे पसंद किया है और किसे नहीं। ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।